नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे 8वां पे कमीशन की घोषणा सरकार ने कर दी, अब बहुत सारे पेंशनर्स के मन में सवाल है कि जैसे ओआरओपी कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, एमएससीपी एसीपी का फायदा कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, तो क्या ऐसा ही 8वां पे कमीशन में भी होगा? क्या कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा? इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ इक्वल एमएसपी का मुद्दा, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट की अगर हम माने तो पे कमीशन में सॉर्ट आउट हो सकता है। जी हां दोस्तों, इक्वल एमएसपी जो 15,500 की मांग है, वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से पे कमीशन उस पे डिसीजन दे सकता है। इसलिए 8वां पे कमीशन में हमारा इक्वल एमएसपी का मुद्दा सॉल्व होने के आसार हो सकते हैं दोस्तों। आगे मैं कोर्ट का जजमेंट का कॉपी दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ पीएओआर से पेंशनर के क्या क्या पैसे बकाए होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। मैं पीसीडीए से मिलने वाले पैसों के बारे में, एरियर के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पीएओआर से पेंशनर्स को मिलने वाले एरियर के बारे में। आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ पेंशनर के खाते में 7,13,871 रुपए पेंशन के एरियर के रूप में क्रेडिट हुए हैं, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, एसबीआई ने डीएसपी के लिए आर्मी से जो है करार अपना बढ़ा दिया है। 2028 तक के लिए डीएसपी अकाउंट का करार बढ़ा है, उसमें कुछ फैसिलिटीज में बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, एसबीआई के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक करार होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है। एमओयू बढ़ा, अब डीएसपी में मिलेंगे 2028 तक सुविधाएं। इंडियन आर्मी से जानकारी, जी हां दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब एसबीआई के साथ जो करार है, जो एमओयू है, वो बढ़ा दिया गया है। जैसे आप ये मैसेज देख पा रहे हैं, जहां पर एडीजीपीआई यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अब जो एमओयू है वो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और नीचे जैसे आप इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, द एमओयू प्रोवाइड्स एनहांस्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी कि जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो भी बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ बाकी भी जैसे 10 लाख का जो है एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है, उसके बाद और भी चीजें हैं जैसे कि एयर एक्सीडेंट में 1.5 करोड़ कर दिया गया है, और बच्ची के शादी के लिए 5 लाख रुपए, एजुकेशन लोन 40 लाख रुपए तक का। तो इस तरीके से बहुत सारे फैसिलिटीज में बढ़ोतरी हो गई है। तो जैसे डिटेल्स में दोस्तों ये करार सामने आएगा, और भी चीजें सामने आएंगी जो आगे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। इसका मतलब है दोस्तों, एसबीआई के साथ जो करार जो जिसका डेट खत्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था, उसको अब 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी बात है। जितने भी पेंशनर या एम्प्लॉइज डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं एसबीआई में, उनको ये फायदा अब मिलता रहेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा पे कमीशन दे सकता है इक्वल एमएसपी 15,500। जी हां दोस्तों, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से जब अभी फिलहाल 30 सितंबर 2024 में जो पिछली बार जजमेंट आया था, जिसमें हमारा केस को खारिज किया था, वहां माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं चंडीगढ़ हाईकोर्ट का भी एक डिसीजन का जो है रेफरेंस देते हुए कहा था कि पे कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो आपका इक्वल एमएसपी का समाधान कर सकती है। जी हां दोस्तों, बाकायदा जजमेंट में लिखा हुआ है। चलिए जजमेंट का कॉपी दिखाता हूं दोस्तों। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का इक्वल एमएसपी के ऊपर जो फैसला आया था, ये वो फैसले का कॉपी है, जजमेंट का कॉपी है 30 सितंबर 2024 का, जिस फैसले में माननीय हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं ये कहा था कि हम अगर इक्वल एमएसपी ना भी दे पाए तो जो पे कमीशन जैसी कोई बॉडी होगी, पे कमीशन जो होती है, वो आपको इक्वल एमएसपी दे सकती है, क्योंकि इक्वल एमएसपी के ऊपर हमारे से ज्यादा अधिकार इसके ऊपर डिसीजन लेने का पे कमीशन का होता है। जी हाँ, इसके फैसले के कॉपी में लिखा हुआ है, ये माननीय हाईकोर्ट का वही फैसला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कंसर्न जगह पर ले जाके दिखाता हूं कि माननीय हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने बेशक केस को खारिज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पे कमीशन का रास्ता दिखाया था। जी हां दोस्तों, पे कमीशन के बारे में माननीय कोर्ट ने क्या कहा था कि किस तरीके से पे कमीशन आपको जो है इक्वल एमएसपी दे सकती है, वो लाइन आपको मैं यहां पर समझाना चाहूंगा दोस्तों। यहां पर देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने ये जो पैराग्राफ नंबर 15 है,
यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 15 में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस दिया था, जो कि एक्स नायक हरवल सिंह के जो है केस में आया था माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट से। और माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर से आपको मैं समझाना चाहूंगा, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है द इक्विवेलेंस ऑफ द क्लेम फॉर ग्रांट ऑफ इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, आगे लिखा हुआ है पे द पिटिशनर दैट इज an ex-Naik with a commission officer is a matter exclusively to be determined by an expert body like the pay commission, and the said body would be the best judge to evaluate the duties performed, nature of duties, risk, etc. and other german considerations qua the post held for grant of MSP। यानी कि दोस्तों इक्वल MSP अगर कोई दे सकता है नेचर ऑफ ड्यूटी को देखते हुए, ड्यूटी का परफॉर्मेंस को देखते हुए, रिस्क को देखते हुए, तो वो दे सकता है पे कमीशन। जी हाँ, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले में चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसले का कोटेशन दिया हुआ है वहां क्लियर लिखा हुआ है कि पे कमीशन ही है जो कि इक्वल एमएसपी दे सकता है। तो दोस्तों अब 8वां पे कमीशन बैठने वाला है। अब इस मुद्दे को जोरों शोर से जस्टिफाइड तरीके से हमें 8वें पे कमीशन के सामने भी रखना पड़ेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब हमें इक्वल एमएसपी वाले मुद्दे को पे कमीशन के सामने भी जैसे ही कमेटी बैठेगी रखना पड़ेगा। कोर्ट में केस चल रहा है ठीक है, लेकिन पे कमीशन के सामने भी जोर शोर तरीके से पूरे जस्टिफिकेशन के साथ रखना जरूरी है, ताकि पे कमीशन इक्वल एमएसपी के मुद्दे को जो है सॉल्व कर ले और पेंशनर्स को और जितने जवान जेसीओज हैं उनको इसका फायदा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पेंशनर को मिला 7,13,871 का एरियर। जी हाँ दोस्तों, लगातार सैनिक पाठशाला के साथ से पेंशनर्स को फायदा होता जा रहा है। अब की बार पेंशनर के खाते में अभी हाल फिलहाल में 7,13,871 रुपए जो है क्रेडिट हुए हैं। पेंशनर ने वीडियो मैसेज जारी करके मुझे ये जानकारी दी है, देखिए वीडियो। मैं हवलदार सुनील कुमार थल सेना से 24 साल 1 दिन सेवा करके 2009 में सेवानिवृत्त हुआ था और मुझे 2009 से MACP मिलना था, जो कि मुझे उस समय नहीं दिया गया। फिर मुझे सैनिक पाठशाला के बारे में जानकारी हुई तो मैंने अपनी समस्या उनको बताई तथा उनके बताए हुए मार्गदर्शन से मेरा 2009 से लेकर अभी तक MACP का एरियर 7,13,871 रुपये जनवरी माह में मुझे प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों आप सब भी जानकार बनिए, सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखते रहिए और सैनिक पाठशाला के संपर्क में रहिए। दोस्तों सैनिक पाठशाला के साथ संपर्क करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सैनिक पाठशाला का डायरेक्ट कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, जिसके बाद आप सैनिक पाठशाला के साथ सीधे सीधे संपर्क करके अपनी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आपका पेंशन का एंटाइटलमेंट, जो चीजें आपको लागू है नहीं है, वो सारी चीजें जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको आगे ज्वाइन किए हुए जितने मेंबर्स हैं उनको और भी कई सारे कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। किस किस को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा? जी हां दोस्तों, जैसे ही भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन का डिक्लेरेशन कर दिया है कि पे कमीशन होने वाला है, अब बहुत सारे पेंशनर्स के मन में यह सवाल हो गया है कि जैसे OROP में बहुत सारों को फायदा मिला ही नहीं, जैसे जेसीओज हैं, प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं, पुराने पेंशनर्स हैं, या जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर्स हैं, इनवैलिड आउट पेंशनर हैं, कम सर्विस में इनवैलिड आउट पेंशन है, जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कैटेगरी के पेंशनर हैं जिनको OROP नहीं मिला। 2006 से पुराने पेंशनर्स को ACP MACP नहीं मिलता है। तो पेंशनर के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 8वां पे कमीशन का फायदा ही इसी तरीके से कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर किसी भी तरीके का पेंशन ले रहे हैं जिसमें आपका DADR मिलता है, तो आपको 8वां पे कमीशन का फायदा मिलेगा। 8वां पे कमीशन जैसे ही लागू होगा दोस्तों, सभी के सभी पेंशनर्स केंद्र के और सभी के सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। आप इसको लेकर के चिंता ना करें। आपका 8वां पे कमीशन आपके लिए है, हमारे लिए है, जरूर मिलेगा। अब बात बस इतनी सी है कि मिलेगा कितना, इसको लेकर के हमें भी समय समय पर सतर्क होना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। जैसे ही कमेटी बनेगी, कमेटी के सामने हमारे मुद्दों को समय समय पर उठाना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें, आपको 8वां पे कमीशन का फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर।
रिटायरमेंट के समय का हजारों पेंशनर्स का लाखों रुपए का बकाया पीएओआर के पास, आप जागेंगे तभी मिल पाएगा। सीए, लिव इनकेसमेंट, एफएसए का बैलेंस, फील्ड अलाउंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे बकाये होते हैं जो आपके सर्विस के दौरान के बकाये होते हैं, चाहे आप उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मान लें, क्योंकि जिस महीने में, जिस साल में आप रिटायर हुए हैं, उस साल का अगर एक महीना भी आपने सर्विस किया है उस एकेडमिक ईयर का, तो आपको पूरा साल का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 27,000 के रेट में, आज के डेट में 27,000 से ऊपर हो गया, उसके रेट में आपको मिलता है पीएओआर से। वो पैसा बहुत सारे पेंशनर्स का बैलेंस है। लिव इनकेसमेंट का पैसा, जिनको जितना दिन का मिलना चाहिए उतने दिन का नहीं मिला, जैसे कि आप मान लीजिए 200 दिन आपने जमा किया, लेकिन आपका 30 दिन का जो जमा है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हुआ, जब आप पेंशन ड्रिल के लिए डिपो में जा रहे थे उस टाइम में हुआ, तो आपको 170 दिन का तो मिल गया, लेकिन वो 30 दिन का नहीं मिल पाया, वो पैसा। साथ ही साथ एफएसए में कुछ पैसे कटे होते हैं, जिसमें अगर आप थोड़ा सा शिकायत करेंगे तो वो पैसे वापस आ जाते हैं, वो पैसा। साथ ही साथ बहुत सारे पेंशनर्स का फील्ड अलाउंस का पैसा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बैलेंस हैं जो पेंशनर्स को नहीं मिल पाते दोस्तों। इनमें अगर आप जागरूक बनेंगे, आप ग्रीवेंस डालेंगे, आप आरटीआई डालेंगे, तभी जाकर के वो पैसे मिलेंगे जो कि पीएओआर के पास बचे होते हैं। तो आप भी जागरूक बने। चलिए मैं आपको एक लेटर दिखा के समझाता हूँ। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ईएमई रिकॉर्ड का 2 जनवरी 2025 का लेटर है, और ये लेटर ईएमई रिकॉर्ड ने पीएओआर को लिखा है दोस्तों, और ये पेंशनर के कुछ बैलेंस ड्यू थे उसके संदर्भ में लेटर है दोस्तों। और यहां पर आप अगर देखेंगे तो एनकेसमेंट फाइनल, यानी कि जो लिव इनकेसमेंट का पैसा है उनको 219 दिन का मिलना था, लेकिन 28 दिन का उनको कम मिला है दोस्तों। तो इसको लेकर के ये लेटर लिखा गया है। साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि 2022-23 का उनका बैलेंस था, उस फाइनेंशियल ईयर में वो रिटायर हुए थे, लेकिन वो वाला पैसा उनको सीईए का नहीं दिया गया था, जिसका पार्ट 2 ऑर्डर भी ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को लेटर लिखा है दोस्तों कि ये जो 2 पैसे हैं, जो कि उनका 28 दिन का बैलेंस लिव ऑफ इनकेसमेंट का पैसा और साथ ही साथ सीए का पैसा, उसका भुगतान कर दिया जाए। तो ऐसे न जाने कितने हजारों की संख्या में पेंशनर्स होंगे दोस्तों, जिनका पेंशन आते टाइम रिटायरमेंट के समय में बहुत सारे ड्यू पैसे हैं जो उनको नहीं मिले होंगे। तो इस तरीके से आप भी जागरूक बनेंगे, आप भी ग्रीवेंस डालेंगे, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा कार्रवाई होगा और आपका पीएओआर से बैलेंस का पैसा, चाहे किसी भी चीज का पैसा हो, फील्ड अलाउंस का पैसा हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा हो, या तो फिर इनकेसमेंट का पैसा हो, या फिर जो एफएसए में, फाइनल एफएसए में जो कटा हुआ पैसा जो आपको वापस मिलना उसका पैसा हो, सारा पैसा तभी मिल पाएगा जब आप ग्रीवेंस डालेंगे, अन्यथा आपको अपने आप वो पैसे नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, इन पेंशनर का लेटर इसलिए निकाला गया क्योंकि ये जागरूक बने, इन्होंने अपना ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने भी पीओआर को बोला कि इनका एरियर का भुगतान कर दीजिए, जो बैलेंस का पैसा है कर दीजिए। तो आप भी अगर हाल फिलहाल के रिटायरी हैं और आपको भी कुछ इनमें से पैसे बैलेंस हैं जो पीओआर से मिलने हैं, नहीं मिले हैं, तो आपको जागना पड़ेगा, ग्रीवेंसेस डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।